अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइच साहब ने इमरान खान साहब को अपने आज के कॉलम में माफी तलाफी का मशवरा दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके ऊपर हमारा क्या तज्जिया तबसरा है वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब का एक तोड़ मिल गया है। क्या तोड़ है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। डकी भाई जो एक यूट्यूबर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय मीडिया से एक बड़ी खतरनाक खबर आ रही है। क्या खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ मजीद चीजें भी हैं, लेकिन सबसे पहले सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने आज के कॉलम में इमरान खान साहब को डियर कैदी जी कह के मुखातिब किया है और कहा है कि डियर कैदी जी, आफियत इसी में है कि आप माफी तलाफी कर लें। बुनियादी तौर पे उन्होंने उनको ये मशवरा दिया है। उसके अंदर लिखा है कि अगले इलेक्शंस तक आप चुप कर जाएं, इस सिस्टम को चलने दें, हुकूमत को चलने दें, हुकूमत को काम करने का मौका मिल जाएगा। अगला जो इलेक्शन है उसकी जो शफाफियत है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करें और उसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है, मुक्तदरा है, उसको भी कोई इशू नहीं होगा, दीगर लोगों को भी कोई इशू नहीं होगा। तो लिहाजा आप फौरन माफी तलाफी करके कुछ चीजों को मान के बाहर निकल आए। और जो भी शख्स आपको डटा रहने का मशवरा दे रहा है वो आपका दुश्मन है, आपके हमायती आपको चूम चूम के मरवा देंगे। जो भी आपकी रिहाई की बात कर रहा है वो आपसे मुखलस है और वो पाकिस्तान से मुखलस है, क्योंकि पाकिस्तान जो है दोबारा भुट्टो साहब जैसा एक और सानिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके करोड़ों जो हामी हैं उनको भी उसके ऊपर मायूसी होगी, उनकी बेबसी भी बिल्कुल सामने है। और अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं, अगर आप बाहर आ जाते हैं माफी तलाफी करके, अगले इलेक्शन तक चुप करके बैठ जाते हैं, तो आपकी जमात पार्लियामेंट के अंदर खुल के काम भी कर सकेगी, आप लोग अपनी सियासत भी कर सकेंगे, आपके लिए रास्ता भी हमवार हो सकेगा। अब मुझे नहीं पता कि सोहेल वड़ाइच साहब ने किस आइन कानून के तहत ये या कि उसके पैरामीटर के अंदर ये मशवरा दिया है। अब एक इस पे बड़ा इतराज ये हो रहा है कि क्या कभी सोहेल वड़ाइच साहब ने ऐसा मशवरा नवाज शरीफ साहब को दिया। तो वो इतराज तो मैं फौरन खत्म कर देता हूं। उन्होंने कभी इतनी जो है नौबत ही नहीं आने दी कि उनको कोई मशवरा दे। वो माशाल्लाह पहले ही सूटकेस उठा के जदा चले गए थे, वहां से लंदन चले गए थे और जो कुछ हुआ था वो पूरी कौम के सामने है। अब यहां पे कहा तो ये जा रहा था कि इमरान खान खत्म शुदा है, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, इमरान खान तो इररेलेवेंट हो गया। भाई वो अगर इतना इररेलेवेंट हो गया है तो सोहेल वड़ाइच साहब को उसको इतने मशवरे देने की क्या जरूरत है। उसको रहने दें जेल के अंदर। क्या ये मशवरा कभी इमरान खान साहब ने पहले नहीं दिया? ये मशवरा इमरान खान साहब को पहले भी मुतअद्दिद लोगों की जानिब से जाके दिया जा चुका है, उनकी अपनी जमात के लोगों की जानिब से जाके दिया जा चुका। और इमरान खान साहब ने आगे से झिड़क दिया था। उन्होंने आगे से ये कहा था कि भाई माफी मैं क्यों मांगू, माफी वो मांगे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। डियर कैदी जी को तो उन्होंने ये मशवरा दिया, लेकिन क्या डियर दीगर जो डियर हजरात हैं उनको कभी उन्होंने कहा कि भाई आप आइन की पासदारी करें, आपको अपने मैंडेट के मुताबिक अपना इक्तदार में हिस्सा लेना चाहिए, अगर आप इलेक्शन हारे हुए हैं तो आपको इक्तदार में नहीं बैठना चाहिए। ये अब आप देख लें, ये कह रहे हैं कि जो शख्स भी पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक चलने की बात करता है वो इमरान खान का दुश्मन है। इमरान खान को यूट्यूबर्स ने फंसाया। ये बड़ा एक जो है ना बयानिया है। अब ये बयानिया क्यों बनाया जाता है कि जो आपको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं वो आपको चूम चूम के मार देंगे। और भाई कोई मशवरा इमरान खान साहब को नहीं दे सकता, कोई किसी के मशवरे पे वो बात नहीं मानते। अगर उन्होंने मशवरों के ऊपर बात माननी होती तो वो आप जैसे लोगों के मशवरे मानते। आप तो इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि इमरान खान को 17 सीटें नहीं मिलेंगी, उनको कारकुन उनका मायूस हो चुका है और बहुत सारे और लोग भी उनको ये मशवरे दे रहे थे। तो इशू ये है कि पहली बात तो हमें ये तस्लीम करनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब माजी के जो सियासतदान थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी जब माजी की जो अभी हमारे मौजूदा सियासतदान है, माजी में जब उनके ऊपर ये हालात आए तो उनका तरीकाकार डिफरेंट था। वो किसी का मशवरा मांग के तो डील करके नहीं गए थे ना। सोहेल वड़ाइच साहब ने तो नहीं जरदारी साहब को कोई मशवरा दिया था कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएं, या नवाज शरीफ साहब को कोई मशवरा दिया था कि आप सऊदी अरब चले जाएं, या फिर अगर आप जो है वो इलेक्शन जो जीते हैं या हारे हैं हर सूरत में आपने इक्तदार लेना है। तो इमरान खान साहब यूट्यूबर्स या किसी पॉपुलर बयानिए के कैदी नहीं है। इमरान खान साहब अपने एक असूली मौकिफ के ऊपर जो उनको लगता है कि वो असूली या हो सकता है वो गलत हो, वो उसके ऊपर खड़े हुए। अब ये क्रेडिट पे इमरान खान को देते हुए तकलीफ इनको होती है कि जनाब ये डटा हुआ है, ये माजी के जो दीगर हमारे सियासतदान हैं उनकी तरह का इसका रवैया नहीं है। तो बुनियादी चीज तो ये है।
अब बाकी जो इमरान खान साहब इस मशवरे के ऊपर अमल दरामद करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता। मैंने आपको पहले भी बताया कि इमरान खान साहब को इस तरह के मशवरे रोज 4 बंदे जाके देते हैं। जब भी उनकी मुलाकात होती है उनको इस तरह के मशवरे दिए जाते हैं। किसी यूट्यूबर के बयानिए के कैदी नहीं है इमरान खान साहब। यहां पे तो उल्टी सिचुएशन लगती है। लगता ऐसे है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसकी वजह से पूरी शहबाज हुकूमत जो है वो कैदी बन गई है, वो आगे नहीं चल सकती, सिस्टम आगे नहीं चल सकता। सोहेल बड़ाइच जैसा सहाफी जो भी लिख रहा है कि जनाब अगर हुकूमत को चलने दें, अगले इलेक्शन तक चुप कर जाएं, तो इससे तो लगता यह है कि कैदी कौन है इस सारी चीज का। इमरान खान साहब के जो भी उनका स्टांस है उसकी वजह से तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो इतनी मजबूत हुकूमत है जिसका 1 पेज भी है, उनसे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे और आप चुप कर जाए। भाई अगर उसने कोई जुर्म किया है, अगर इमरान खान साहब ने कोई रियासत के मुखालिफ हरकतें की हैं, तो वो फिर ये तो नहीं होना चाहिए कि जी वो माफी तलाफी करके बाहर आ जाएगा। उसको सजा मिलनी चाहिए, साबित हो जुर्म और उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर एक अलमिया ये भी देखें कि दुनिया की किसी भी रियासत में दुनिया की किसी भी कोई बनाना रिपब्लिक भी हो, क्या वहां पे कोई ऐसी चीज कभी डिस्कशन में आएगी मेन स्ट्रीम मीडिया में कि जहां पे आइन की कोई कंसिडरेशन आपको नजर नहीं आ रही कि कोई आइन के ऊपर बात कर रहा है कि जी आइन के मुताबिक इमरान खान साहब ने ये गलत कर दिया, आइन के मुताबिक ये चीज गलत है, कानून के मुताबिक ये चीज गलत है, उनको ऐसा करना चाहिए। यहां पे खुलेआम माफी तलाफी के मशवरे दिए जा रहे हैं, खुलेआम माफी तलाफी की बातें की जा रही हैं और कोई टोटल डिसरिगार्ड। और फिर कहा जा रहा है कि अगले इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर आप जो है वो जोर दें। कौन सी गारंटी है कि जी अगला इंतखाब शफाफ होगा? यहां पे बार बार एक बात कही जाती है कि जी पाकिस्तान में तो आज तक कभी भी कोई साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं हुए। एक 70 का इलेक्शन हुआ था साफ और शफाफ, तो मुल्क टूट गया था। और भाई मुल्क साफ और शफाफ इलेक्शंस की वजह से नहीं टूटा था, मुल्क मैंडेट ना मानने की वजह से टूटा था। आप इस चीज से हमारे अलमिये का अंदाजा लगाएं। हमारी जो जनरेशन है ये कितनी बदकिस्मत है कि यहां पे हमें सियासतदान भी ऐसे मिले हैं, जो हमारे बहुत सारे सीनियर हैं सियासतदान, दानिश्वर हैं, दीगर लोग हैं, वो ना आइन का कोई रिगार्ड करते हैं ना कानून का कोई रिगार्ड करते हैं। वो ये कहते हैं कि यहां पे अमलियत पसंदी है। तो बुनियादी तौर पे आप लिखें ना कि ये मुल्क किसी आइन और कानून और कायदे के मुताबिक नहीं चल रहा। क्या कोई दानिश्वर, कोई जिसने कौमों के अंदर वो एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, कौमों के अंदर एक बयानिया बनाना होता है, एक पब्लिक ओपिनियन शेप करना होता है, वो ये पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकता है या इसकी इवन कि वो जसारत भी कर सकता है किसी महजब मुआशरे के अंदर वो कहे जहां पे वो खुल के ये बता रहा हो कि इस मुल्क में आइन और कानून कुछ भी चीज नहीं है, आप जो है बस ये कर लें तो आपके मामलात हल हो जाएंगे। तो फिर किस मुंह से आप जो है वो बाकी सारी हम बातें करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, वोट की इज्जत की बात करते हैं, दीगर चीजों की बात करते हैं। अब ये एक एतराज है जो इस सारी बात पे हो रहा है। दूसरी जो एक हमायत में बात कही जाती है वो ये है कि जनाब वो इस सारे सिस्टम को समझते हैं, उनको पता है कि जनाब इस सिस्टम के अंदर ऐसा ही है, ये निजाम ऐसा ही चलेगा। ये वो चीज है जो आप अगर पिछली नस्ल के लोगों से बात करें, हमसे जो सीनियर जनरेशन है उनसे बात करें, वो आपको बार बार ये कहेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे ऐसे ही निजाम चलता है। अब वो अगले बंदे को ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम जदोजहद करो, तुम आइन और कानून की पासदारी की बात करो, चीजों को बेहतर करो। अगर ये चीजें बेहतर हो जाती, अगर 90s के अंदर कोई सियासतदान खड़ा हो जाता, वो कहता कि नहीं जनाब चीजें तो आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए, तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं 90s के अंदर वहां पे हमने देखा कि चीजें तब्दील हुई, उसमें फिर आपको जमहूरियत सामने आती हुई नजर आई। लेकिन वहां पे किसी ने उस तरह का स्टैंड नहीं लिया, किसी ने जमहूरियत की उस तरह बात नहीं की। उसके अंदर इमरान खान साहब का अपना कितना हिस्सा है, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जब वो हुकूमत में आए, उनका जो 1 पेज था उसके ऊपर भी बहुत सारी तनकीद की जा सकती है। तो बुनियादी तौर पे अगर इमरान खान साहब ने सियासत पे वापस आना है, उनकी जमात अगर पार्लियामेंट के अंदर काम करना चाहती है, तो वो इमरान खान साहब की माफी से मशरूत है। तो ये हैसियत है इस पार्लियामेंट की जो लिख रहे हैं सोहेल बड़ाइच साहब, और बहुत सारे जमीनी हकायक का वो जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है लोगों को पसंद ना आए, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत सारे जमीनी हकायक हैं। फिर कहा जाता है कि ये जो पार्लियामेंट है इससे कोई हल निकलेगा, इस निजाम के अंदर से कोई हल निकलेगा, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कोई हल निकालेंगे। और फिर अगेन कि जनाब अगर इमरान खान इतना इररेलेवेंट है और ये निजाम इतना मजबूत है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, आपने सब ने आपस में तमगे भी बांट लिए हैं, तो फिर इमरान खान की माफी की क्या जरूरत है? उसको रहने दें जेल में, आप चलाएं निजाम अपना आगे। पर इशू वही है कि बहुत सारी चीजें आज अगर इस नहज पे पहुंची हैं तो वो क्यों पहुंची? वो इसलिए पहुंची हैं कि इमरान खान साहब ने उस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
बाकी इमरान खान साहब हो जाएं या कोई और सियासतदान हो जाए, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? बहुत सारे मामलात पे बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन कौन किस हद तक करता है, कैसे करता है, वो फिर एक बहस तलब चीज है। वोट की इज्जत दो, ये वो सारे। अब मसला ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि 90 और 80 की दिहाई में जो फंसी हुई सियासत है उसको समझ ही नहीं आया कि 2024-25 में क्या हो रहा है, और फिर उसका नतीजा हमने इलेक्शंस के दौरान देखा और अभी तक देखते आ रहे। और इसी तरह 90 और 80 की दिहाई में फंसी हुई सहाफत, अशराफिया के ड्राइंग रूमों से लेने वाली खबरों वाली सहाफत, हुक्मरानों के दस्तरखानों पे बैठ के तनावल करने वाली सहाफत, और ये जो एक वो सर्कल बन गया ना कि वही चंद लोग हैं, वो आपस में बात करते हैं, इधर ड्राइंग रूमों में बैठते हैं, उधर ड्राइंग रूमों में बैठते हैं, वो जमहूरियत की भी बात करते हैं, वो आइन की भी बात करते हैं, लेकिन वो हारने वालों से मेडल भी ले लेते हैं, वो जीतने वालों को जनाब हीरो भी करार दे देते हैं, वो हर आइनी और गैर कानूनी चीज के दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स उनके पास होते हैं। ये सारी चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उस तरह की सहाफत, उस तरह की सहाफत, उस तरह की दानिश्वरी, ये सारी चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई इनको इमरान खान साहब ने खुडे लाइन नहीं लगा दिया, इनको आपकी कौम ने खुडे लाइन लगा दिया है। कौम ये सारी चीजें समझ गई है, लोग मेजॉरिटी ये सारी चीजें समझ गए हैं कि जनाब इस तरह मामलात नहीं चलते। और इमरान खान भी समझ गया कि कौम क्या समझी है, और फिर उसने भी बहुत सारी चीजें खोल के कौम को दिखा भी दी। वो कहते ना जी इमरान खान का ये फैसला भी गलत है, वो असेंबलियां तोड़ने का भी गलत है, वो इलेक्शन की उम्मीद करना भी गलत है। अगर इमरान खान साहब ये सारी चीजें ना करता तो कभी भी चीजें इस नहज पे ना आती। आज सिचुएशन ये है कि जनाब मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें जो ये कहती हैं कि इमरान खान को सियासत ही नहीं आती, और मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर और सहाफी जो हैं वो सारे मिलकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अगर निजाम को आगे चलाना है तो वो इमरान खान जिसकी कभी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जिसको 2 साल से जेल में डाला हुआ है, वो जनाब सिस्टम को चलने दे। इन्होंने कितनी दफा बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर बात की, जब मियां साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी थी या उनके तस्वीर पे पाबंदी थी कौमी टीवी के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, तो उस वक्त तो सहाफी अदालतों में चले गए थे। अब तो कोई अदालतों में नहीं जाता। अब ये उल्टा इमरान खान को मशवरे देते हैं कि भाई तुम चुप कर जाओ। उस वक्त क्या बातें ये करते थे बहुत सारे लोग, मैं किसी एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा। मसला इमरान खान की माफी तलाफी नहीं है, मसला मौजूदा हुकूमत का मैंडेट है। ये कोई सियासी बयानियां नहीं बना सके। इन्होंने मेडल तो आपस में बांट लिए हैं, अपने प्यारों में बांट लिए हैं, लेकिन ये दोनों मिल के भी इमरान खान को सियासी तौर पे काउंटर नहीं कर सके। ये जिसके साथ मिले हैं ये उसके ऊपर बोझ बन गए। ये असल इशू है। और फिर जो है वो हमारे सहाफियों को भी लिखना पड़ रहा है और अपीलें भी इमरान खान साहब से करनी पड़ रही हैं। इमरान खान ने जो भी फैसला करना है उन्होंने अपनी मर्जी से करना है। बाकी उनके बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर इतराज हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर तनकीद हो सकती है लोग, लेकिन जो भी उनकी बातें हैं, जो भी उनका मौकिफ है, वो किसी यूट्यूबर के मरहूने मिन्नत नहीं है। वो जनाब उनका अपना मौकिफ है, वो उनके अपने फैसले हैं। बाकी कोई उसकी तारीफ करेगा, कोई उसकी तनकीद करेगा। लेकिन अगर इमरान खान का आपने तोड़ निकालना है तो एक तोड़ तो मार्केट में मौजूद है। जवाद अहमद साहब ने जनाब, उनका मैं वीडियो क्लिप देख रहा था यूट्यूब पे, उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर इमरान खान का कोई तोड़ है तो वो मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं अकेला पीटीआई को तिगनी का नाच नचाता हूं, तो मैं पीटीआई को काउंटर कर सकता हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में अब जवाद अहमद साहब ही जो है आखिरी उम्मीद मुझे लग रही है कि जो पीटीआई को काउंटर कर सकेंगे, और वो बरमला इस चीज का इजहार भी कर रहे हैं। बाकी क्लिप मैंने एक और भी देखा कामरान टसूरी भाई का, मैंने बार बार आपसे ये चीज शेयर की है। पाकिस्तान में बाकी सब लोग गुजारा कर रहे हैं, अगर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो वो कामरान टसूरी भाई हैं। ये साइड पे आप देख सकते हैं जनाब, आए रोज कोई ना कोई इस तरह का क्लिप उनका आता है और गवर्नर साहब आईनी ओहदे पे बैठ के आईनी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इसी आइन के तहत जो है हम सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, तनख्वाहें एंजॉय करते हैं, मेडल्स लेते हैं। लेकिन उस आइन की अमलदारी के ऊपर अगर कोई बात कर रहा हो कि उस आइन की अमलदारी होनी चाहिए, तो उसको हम मशवरे देते हैं कि नहीं भाई ऐसा ना करो, रियासत फंस गई है, रियासत आगे नहीं चल सक रही, निजाम हुकूमत आगे नहीं चल सक रहा। जरदारी साहब जो सियासत के पीएचडी हैं भाई, वो निकाले ना फार्मूला। उनके पास तो बहुत बड़ा फार्मूला था कि 100 अरब डॉलर का बड़ा फार्मूला तो मेरे पास भी है। तो वो किधर है मियां साहब जिनका इतना बड़ा विजन है, वो किधर है शहबाज शरीफ साहब जो इतना मेहनत से काम करते हैं। ये सारे मिलकर कोई तोड़ निकालें
तोड़ क्या निकल रहा है कि जी मशवरे दिए जा रहे हैं कि जी वो जो है चुप कर जो कुछ अरसे के लिए, क्योंकि जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से हुकूमत नहीं चल रही। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आइन के मुताबिक ही तमाम ओहदों पे बैठे हुए लोगों को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलती हैं। आज हसनात मलिक साहब ने इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है कि गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से जो ट्रांसपोर्ट इंटाइटलमेंट है 2025 की सुप्रीम कोर्ट की, वो जनाब जारी कर दी गई है, वो सामने आ गई है, ये देख सकते हैं आप। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 1800 सीसी तक की 2 सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके वो हकदार हैं। एक गाड़ी जो प्राइमरी जो सरकारी मकासद के लिए मोजेस जज साहब के जज मतलब कहीं पे भी जो उन्होंने जाना है उनके आने जाने के लिए इस्तेमाल होगी, और दूसरी जो सेकेंडरी गाड़ी है वो फैमिली कार के तौर पर इस्तेमाल होगी, और दोनों गाड़ियों की मेंटेनेंस अदालत के बजट के तहत होगी, और उसके साथ साथ जो है दोनों गाड़ियों के लिए 600 लीटर माहाना पेट्रोल भी मिलेगा। और इस पॉलिसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रिटायरमेंट पर इस्तेमाल शुदा दोनों गाड़ियों में से एक की जो उसकी वैल्यू कम हुई है उस पर वो खरीदारी का हकदार भी होगा। यानी जितना अरसा उन्होंने इस्तेमाल की वो उसकी डेप्रिसिएशन हुई और वो कीमत वो अदा करके वो तखमीना लगाया जाएगा कि इसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी बनती है, क्योंकि काफी अरसा इस्तेमाल होती रही है। ये नई तो नहीं है, लेकिन नई भी तो वही इस्तेमाल करते रहे, तो एनीवे वो उसकी कीमत अदा करके वो एक गाड़ी साथ भी लेके जा सकते हैं। ये जो सारे आप प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होता है। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि किसकी कितनी तनख्वाह है, किसको कैसे तमगा मिलना है, किसको कैसे तमगा नहीं मिलना। वैसे आर्टिकल 259 के तहत तमगे दिए जाते हैं, और कुछ लोग ये इतराज कर रहे हैं कि जिस तरह तमगे बांटे गए हैं ये आर्टिकल 259 की खिलाफ वर्जी, और इस हवाले से सदर ममलिकत को कुछ साबिक अफसरान ब्यूरोक्रेट्स वगैरह एक खत लिखने की भी तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह का खत भी सामने आ जाए। डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है जनाब। यूट्यूबर जो डकी भाई हैं उनके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया है। उन पे इल्जाम ये है कि जुआ खेलने की जो गैर कानूनी ऑनलाइन एप्स हैं उनके जरिए कोई मनी लॉन्ड्रिंग कुछ इस किस्म का उन पे इल्जाम है, और आईफोन जो एक उनसे बरामद किया गया है, FIR भी एक सामने आ गई है, उनकी तस्वीर वगैरह भी शेयर की गई है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस कौम को कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं ये सेल्फ मेड लोग हैं, लाखों डॉलर ये पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही किसी के पास कुछ नहीं है। हुकूमत ने तो बड़े बड़े दावे किए इन्वेस्टमेंट के, कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई है। तो खुदारा इनको ख्याल करें बाकी इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हालत यह है कि जेल में बैठा हुआ एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का हम इल्जाम लगाते हैं, उसको दानिश्वर जो है लिख रहे हैं, कॉलमों में लिख रहे हैं, टीवी पे जिक्र कर रहे हैं, टीवी इंटरव्यूज में लोग जिक्र कर रहे हैं। मुल्क के जो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो चीजें ये कह रहे हैं कि भाई बस ये माफी तलाफी करो तो जाओ निकलो, कोई मसला नहीं है। तो भाई चलने दें इन बेचारों को। तो बाकी सारा नजला डकी भाई जैसे लोगों पे निकलता है जो सेल्फ मेड लोग हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर एतराज हो रहा होता है, रजब भट्ट ने ये कर दिया, डकी भाई ने ये कर दिया, पतलू ने वो कर दिया। और भाई यहाँ इस मुल्क के हुक्मरानों ने, इस निजाम ने, यहाँ के हुक्मरान अशराफिया ने इस जैसे नौजवानों को दिया क्या है कि आप उसके ऊपर कोई अपना हक जमाते हैं या उनको बताते हैं ये ना करो वो ना करो। वो ये तो क्रिएटिव लोग हैं, अपने मर्जी से जो कुछ भी कर रहे हैं। बहुत सारा इनका कंटेंट ऐसा है जिसके ऊपर एतराज हो सकता है। यकीन मानिए मैं हल्फन आपको बता रहा हूं कि इन जितनों के भी मैंने नाम लिए कभी किसी का कोई कंटेंट नहीं देखा, लेकिन गुड लक टू देम। वो अपने लिए रोजगार कमा रहे हैं, अपनी फैमिलीज के लिए रोजगार कमा रहे हैं। अगर इस मुल्क के अंदर हुक्मरान शराफिया ने ऐसा सिस्टम बनाया होता जहां पे हर किसी को रोजगार मिल रहा होता, हर किसी को इंसाफ मिल रहा होता, आइन और कानून के मुताबिक चीजें हो रही होती, तो हम भी फिर इनके ऊपर एतराज कर लेते। तो भाई जो कमजोर होता है उसी के ऊपर एतराज होता है। बाकी जो ताकतवर है वो इलेक्शन भी हारा हो तो वो जनाब फिर भी इलेक्शन जीत जाता है, वो हर जगह पे पहुंच जाता है। तो ऐसे निजाम के अंदर इस तरह के जो लोग हैं मेरे ख्याल में वो हमारा मसला नहीं है। हमारे मसाइल बहुत सारे दीगर हैं। ये इनकी वजह से कितने लोगों के रोजगार चल रहे हैं। जब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही मुल्क में उस तरह नहीं है, तो जो ये कर रहे हैं इनको खुदारा करने दें। और बहुत सारे मामलात हैं उनको देखें। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको हम दरगुजर कर रहे हैं, लेकिन डकी भाई अगर कुछ करता है तो वो फौरन हमें पता चल जाता है और उसको हम पकड़ भी लेते हैं।
अच्छा जी, अली अमीन साहब ने एक तो बात ये कही है कि जितने भी घर तबाह हुए हैं, जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। चाहे उनका माल मवेशी है, चाहे उनके घर है, वो उनके घर बना के दिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि जो नए गांव, पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। और मैंने दोबारा वो वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मेजॉरिटी बड़े पैमाने पे तबाही वहां पे आई है जहां पे बिल्कुल वाटरवेज के साथ लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है। अब वो ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के नए जो गांव हम आबाद करेंगे वो महफूज मुकामात पर आबाद करेंगे, वहां पे घरों को तामीर करके लोगों को वहां पे मुंतकिल किया जाएगा। अब ये काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। और वो जो दरियाओं के रास्ते हैं, नेचुरल वाटरवेज के रास्ते हैं, खुदारा उनके ऊपर दोबारा इंक्रोचमेंट ना करें। अगर दोबारा इंक्रोचमेंट होगी तो फिर बड़े पैमाने पे नुकसान होगा। अच्छा जी, भारत की आलमी सतह पर एक बार फिर बड़ी सुबकी हुई है। अमेरिका ने तजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए हैं। और जब से भारत को पाकिस्तान की आर्मी से शिकस्त हुई है, पाकिस्तान से जूते पड़े हैं, तब से भारत के जो है ना वो दिन बुरे चल रहे हैं। अच्छा, अब भारतीय मीडिया ने एक नई खबर दी है। खबर ये दी है कि जी ट्रंप से जो मिलने पुतिन गया हुआ था वो पुतिन नहीं था, पुतिन का बॉडी डबल था। आप अंदाजा लगा लें, डेस्परेशन का अंदाजा लगा लें कि जब से इनकी वो जलालत हो रही है, जब से ट्रंप कह रहा है, बार बार कह रहा है, बता रहा है कि जनाब इनके त्यारे गिरे हैं, इन्होंने मिन्नत तरला किया कि भाई हमें पाकिस्तान से बचाओ, पाकिस्तान की एयरफोर्स से बचाओ, पाकिस्तान की अफवाज से बचाओ, सीज फायर करवाओ। तो जब से वो ट्रंप ने ये बात की है, ये ट्रंप के खिलाफ हो गए। फिर ट्रंप से जो इनका तजारती मुआहदा होना था वो भी नहीं हो सका। तो अब ये जनाब ट्रंप से बदला कैसे ले रहा है भारतीय मीडिया? वो ये कह रहा है कि जो पुतिन अलास्का में मिलने गया था वो तो असली पुतिन ही नहीं था। जी हाँ जी, वो तो असली पुतिन ही नहीं था, वो बॉडी था, नकली जो बंदा था वो उधर पुतिन ने भेज दिया और उससे ट्रंप ने मिल लिया। अब ये जनाब वो जो है ना अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात, इस लेवल के ऊपर बात आ गई है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब नकली पुतिन चला गया वहां पे अमेरिका और ट्रंप से मिलके आ गया अलास्का में और ट्रंप को पता नहीं चला। अब ये मतलब दिल खुश कर दे कहीं, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल है भारतीय मीडिया का। तो अब वो यहाँ पे चीजों को लेके आ गए। ये वही भारतीय मीडिया है जिसने खबर दे दी थी कि इस्लामाबाद तबाह हो गया, जिसने खबर दे दी थी कि कराची तबाह हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और आज ये भारतीय मीडिया खबर दे रहा है कि जी पुतिन का बॉडी डबल ट्रंप से मिलके आया है। तो अब आप भी इस पे यकीन करेंगे यकीनन, और पूरी दुनिया भी यकीन करेगी, वैसे ही यकीन करेगी जैसे उन्होंने जंग के दौरान बयानियां बनाने की कोशिश की थी और उसके ऊपर फिर दुनिया ने यकीन किया था। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।